आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हाय स्टूडेंट्स, तो आज हमारे पास एक एक्सरे का क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक एक्सरे ट्यूब में जिसमें एक्सेलरेटिंग वोल्टेज हमारे पास 20 किलो वोल्ट है, उसमें हमने 2 टारगेट्स ए और बी को एक एक करके यूज़ किया है। ए के लिए हमें के अल्फ़ा लाइन की वेवलेंथ गिवन है और बी के लिए हमें एल अल्फ़ा लाइन की वेवलेंथ गिवन है। एनर्जी ऑफ बी आयन की एनर्जी जब एम शेल में वैकेंसी है तब 5.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमको गिवन है और एस की कुछ वैल्यू हमें गिवन है जो हमें कैलकुलेशन में यूज़ करनी है। तो हर ऑप्शन को हमें यहाँ इंडिविजुअली सॉल्व करना पड़ेगा। तो बात करूँ अगर मैं यहाँ पे एक्सेलरेटिंग वोल्टेज की, तो एक्सेलरेटिंग वोल्टेज हमें यहाँ पे गिवन है 20 किलो वोल्ट। तो जो मेरे पास एक्सरे के जो पार्टिकल्स आ रहे होंगे जो कि मेरे टारगेट्स को यहाँ पे स्ट्राइक करेंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होंगे उनकी जो एनर्जी यहाँ पे होगी वो मेरे पास बन जाएगी 20 इलेक्ट्रॉन किलो वोल्ट या फिर 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसी से अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, क्योंकि मेरे पास मैं जानता हूँ, मैं लैम्डा मिनिमम निकालने की कोशिश करूँगा अभी। तो लैम्डा मिनिमम का मीनिंग मेरे पास ऐसा क्या है कि अगर ऐसा इलेक्ट्रॉन टारगेट को स्ट्राइक करे जो इतने पोटेंशियल डिफरेंस की सारी एनर्जी लेके आए, तभी लैम्डा मिनिमम का फोटोन उसमें से निकलेगा। तो अगर मैं सारी एनर्जी को लेते आता हुआ इलेक्ट्रॉन अज्यूम करूं, तो उसकी पोटेंशियल, उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम जानते हैं कि एस सी बाई ई से ये चीज़ गिवन है। तो एस सी बाई ई से अगर मेरे पास ये फॉर्मूला गिवन है, क्योंकि हम जानते हैं कि ई होता है एस सी बाई लेमडा, तो एस सी की वैल्यू हमें क्वेश्चन में यूज़ करने को कह रहा है 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। इसको मैं एनर्जी से डिवाइड कर दूंगा, जो कि मेरे पास है 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किलो को 10 की पावर 3 से रिप्रेजेंट किया और इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ लिख दिया। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल, अगर आप इसमें पावर कैंसिल करेंगे तो ये आपको मिलता हुआ ये मिल जाएगा 0.62 एंगस्ट्रॉम, या जिसको मैं कह दूँ 62 पिकोमीटर। तो ये वैल्यू मेरे पास लेमडा मिनिमम की आ चुकी है। तो वैल्यू ऑफ लेमडा मिनिमम यानी कि ए ऑप्शन हमारे पास अभी तक सही हो चुका है। अब मैं अगर यहाँ पे बात करूँ बाकी ऑप्शंस की, तो बी ऑप्शन हमें चेक करना है। तो बी ऑप्शन कह रहा है ए विल एमिट के अल्फा फोटोन। के अल्फा की वेवलेंथ यहाँ पे 62 पिकोमीटर है और लेमडा मिनिमम यानी मैक्सिमम एनर्जी का फोटोन भी 62 पिकोमीटर का है। तो अगर ये मैक्सिमम एनर्जी का फोटोन इससे कम वेवलेंथ का होता, मान लीजिए 60 का होता है, 59 का होता, तब तो के अल्फा लाइन हमें मिल जाती। लेकिन क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं और ये उससे कम नहीं है, तो यहाँ पे एनर्जी लाइन नहीं मिलेगी, इसलिए ऑप्शन बी हमारा इनकरेक्ट हो गया। अब ऑप्शन बी में कह रहा है कि बी विल एमिट एल फोटोन्स। अगर हम बात करें के एल एम नोटेशन की, तो मेरे पास n इज इक्वल टू 1 स्टेट जो होता है उसे हम k कहते हैं, n इज इक्वल टू 2 स्टेट जो होता है उसे हम l कहते हैं, और n इज इक्वल टू 3 स्टेट जो होता है वो हम m कहते हैं। ऐसे ही मैंने इन्फिनिटी तक ये स्टेट सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए यहाँ पे ड्रॉ किए हैं। तो एल एल्फा लाइन में उसे कहता हूँ, एल एल्फा लाइन में उसे कहता हूँ जो एल स्टेट में उसके नेक्स्ट ऊपर वाले ऑर्बिट से आई हो। यानी एम से जब एल में ट्रांसमिशन होता है तो इसमें एल एल्फा लाइन इसको कहते हैं। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि बी विल एमिट एल फोटोन्स। एल फोटोन्स एमिट करने का मतलब ये है कि एल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसको इतनी एनर्जी दे दी जाए कि वो आयोनाइज हो जाए। तो आयोनाइजेशन एनर्जी निकालने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि ये जो एनर्जी हमने इनपुट की है, जो 20 किलो वोल्ट का हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है, क्या वो इस एनर्जी गैप को ओवरकम कर सकता है। उसके लिए हमें स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पहले हम एल अल्फा निकाल लेते हैं, क्योंकि एल अल्फा की वेवलेंथ गिवन है 124। तो पहले मैं इस पार्ट की एनर्जी निकाल लेता हूँ, फिर बाकी की एनर्जी निकाल लूँगा इन्फिनिटी तक। तो पहले इस पार्ट की एनर्जी निकालने के लिए मुझे गिवन है कि E इज इक्वल टू एस सी बाई लेमडा। एस सी की वैल्यू फिर से हम वही यूज़ करेंगे और मेरे को गिवन है 124 पिकोमीटर। यहाँ पे अगर इसको मैं एंगस्ट्रॉम में लिखूँ, 10 की पावर -12 होता है पिकोमीटर। एंगस्ट्रॉम की फॉर्म में लिखूँगा तो 1.24 एंगस्ट्रॉम ये बन जाएगा।
तो इसको अगर मैं डिवाइड करूं तो मेरे पास ये आता है 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो L से M के बीच की एनर्जी मेरे पास आ चुकी है 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और साथ ही क्वेश्चन में ये दे रखा है कि अगर वैकेंसी M शेल में होती है तो 5.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसकी एनर्जी होती है B आयन की, B एटम से ज़्यादा। इसका मतलब हमें सिंपली इनडायरेक्ट टर्म्स में इन्होंने M से आयनाइजेशन एनर्जी दे चुकी है। तो M की बाल की टोटल एनर्जी मेरे पास 5.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पे क्वेश्चन में इनडायरेक्टली गिवन है। क्वेश्चन ने हमसे क्या कहा था कि अगर M शेल में वैकेंसी है तो B आयन की एनर्जी 5.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ज़्यादा है B एटम से। इसका सीधा सा मतलब यही है कि अगर मैं M से आयनाइजेशन करवाता हूँ तो 5.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मुझे चाहिए होती है। तो L से लेके इन्फाइनाइट तक कितनी एनर्जी हो जाएगी? एनर्जी L से M तक प्लस एनर्जी M से इन्फिनिटी तक। एनर्जी मेरे पास क्या हो जाएगी? एनर्जी L से इन्फिनिटी तक। तो ELM हम निकाल चुके हैं 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और बाकी क्वेश्चन में गिवन है 5.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 15.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट मुझे चाहिए किसके लिए? B को L फोटोन एमिट करवाने के लिए। और टोटल एनर्जी कितनी आ रही है? 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्योंकि मेरी इनपुट एनर्जी मेरी रिक्वायर्ड एनर्जी से ज़्यादा है तो बिल्कुल B L फोटोन एमिट कर देगा। बात करते हैं ऑप्शन डी की। मिनिमम वेवलेंथ ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे पूछ रहा है जो बी यहाँ पे एमिट करेगा। तो बी का कैरेक्टरिस्टिक हमें दे रखा है एल अल्फा के टर्म्स में। एल अल्फा के टर्म्स में हमें इसका कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे गिवन है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो हम निकाल चुके हैं कि एल से इन्फाइनाइट तक एनर्जी मेरे पास कितनी है? 15.5। अब हमें कुछ नहीं करना है, लैम्डा मिनिमम निकालना है। लैम्डा मिनिमम का फिर से वही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे, HC/E। इस बार मेरा E ये हो जाएगा जो हमने पिछले स्टेप में निकाला है। तो 12400 अपॉन 15.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो मेरे पास 0.8 एंगस्ट्रॉम डायरेक्टली यहाँ पे आ जाता है। तो इसमें हमारा ये डायरेक्टली लैम्डा मिनिमम 0.8 आ गया, इसमें भी 0.8 दिया है। इसकी वजह से ऑप्शन डी भी हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। तो ओवरऑल अगर इस क्वेश्चन के आंसर्स हम देखें तो आंसर अपने पास होगा A, C, D। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारे पास इनकरेक्ट है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।